गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप गुरुग्राम शहर की सभी खबरों के लिए आप गूगल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन और पा सकते हैं शहर की सभी खबरें। पिछले 3 महीनों से खुले में नमाज का मुद्दा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका था, अब उस पर कहीं ना कहीं विराम लगता नजर आ रहा है और दोनों पक्षों की सहमति से अब इस मुद्दे में कहीं ना कहीं विराम होता दिखाई दे रहा है। दरअसल आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक खुर्शीद राजा का और इमाम संगठन के अंदर आने वाले कई मौलवियों ने हिंदू संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ गुरुग्राम के जिला उपायुक्त कार्यालय में जिला उपायुक्त के साथ एक बैठक की और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि जिन स्थानों पर विवाद होता है उन स्थानों पर खुले में नमाज अता नहीं की जाएगी और इसके लिए अब कुल 18 स्थानों पर सहमति बन चुकी है, जिनमें 12 स्थान वो हैं जो कि इनकी अपनी मस्जिदें हैं, जबकि 6 स्थान जो जिला प्रशासन द्वारा इनको कुछ टाइम के लिए रख रखाव के लिए मिनिमम लीज पर दिए जाएंगे। उन 6 स्थानों को मिलाकर कुल 18 स्थानों पर सहमति बन चुकी है। जो 18 स्थान अब तय किए गए हैं, मैं उनकी लिस्ट भी आपको बता देता हूँ। उनमें सबसे पहला है जामा मस्जिद सदर बाज़ार, ईदगाह राजीव चौक, पटौदी चौक मस्जिद, सेक्टर 57 अंजुमन मस्जिद, चौमा गांव मस्जिद, शीतला कॉलोनी मस्जिद, शांति नगर गुरुग्राम, सुनहरी मस्जिद, अतुल कटारिया चौक, देवीलाल कॉलोनी मस्जिद, सराय अलाउद्दीन मस्जिद, बादशाहपुर कस्बा मस्जिद, ईदगाह कब्रिस्तान दरबारीपुर रोड बादशाहपुर। ये 12 स्थान मुस्लिम समुदाय के अपनी मस्जिद या ईदगाह अपने स्थान है और जिन 6 स्थानों को बहुत ही कम खर्च यानी कि रख रखाव के खर्चे पर इनको लीज पर दिया गया है, वो 6 स्थान हैं एटलस चौक HSIIDC ग्राउंड फेज़ 3 उद्योग विहार, पीपल चौक हुड्डा लैंड फेज़ 2 उद्योग विहार, स्पाइस जेट ऑफिस के सामने हुड्डा लैंड फेज़ 4 उद्योग विहार, लेजर वैली ग्राउंड गुड़गांव, गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 42 हुड्डा लैंड पानी की टंकी के पास, और छठा स्थान है सेक्टर 69 वो भी हुड्डा लैंड है। यानी कि इन स्थानों पर अब बहुत ही कम खर्चे के साथ साथ इन स्थानों पर नमाज अता की जाएगी, लेकिन साथ में ये भी शर्त रखी गई है कि जैसे जैसे जो 19 स्थान इनके अपने हैं जिन पर कब्जा है या इन्होंने लीज पे दी गई हैं, जिला प्रशासन उन 19 स्थानों को इनको खाली करा के देता जाएगा, वैसे वैसे ये 6 स्थान भी यानी कि जो हुड्डा या जिला प्रशासन द्वारा इनको मिनिमम लीज पर दिए गए हैं रख रखाव के खर्चे पर, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे और अब इनको सिर्फ अपनी ही स्थानों पर नमाज अता करनी होगी। तो कुल मिलाकर दोनों पक्षों में इसमें सहमति हो गई है और इसको लेकर जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो खुर्शीद राजा का हैं, जो संयोजक हैं, उनका यही कहना है कि इससे न केवल आपसी भाईचारा कायम होगा, बल्कि जो एक विरोध के कारण अंतर्राष्ट्रीय छवि बिगड़ रही थी, वो छवि भी कहीं ना कहीं अब फिर से सुधरती हुई नजर आएगी। आज मैं भी यहाँ प्रशासन की साथ मीटिंग में शामिल रहा नमाज को लेके, और सबसे अच्छी बात ये कि आज सभी लोगों ने ये स्वीकार किया कि किसी भी सार्वजनिक जगह पर पूजा पद्धति या नमाज इबादत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नमाज का पढ़ने का कुछ कायदे हैं, उसूल हैं, तरीके हैं। इसलिए आज प्रशासन के यहाँ आकर हमारे गुरुग्राम इमाम संगठन के लोगों ने अपनी एक अपील दायर की कि हमने जो है गुड़गांव में 18 जो पॉइंट हैं उन पर नमाज को करवाया जाए, और जो पहले पॉइंट थे जिनको लेकर विवाद चल रहा था सार्वजनिक, वो पॉइंट नहीं रहेंगे इसमें। और साथ में गुरुग्राम इमाम संगठन ने ये भी कहा है कि जो जगह रिलीजियस प्लेस से अलग हटके हैं उन पर जो किराया बनता है सरकारी, तो वो किराए को भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन नमाज बादस्तूर जारी रहनी चाहिए।
और मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा बार बार मीडिया कि गुड़गांव में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। गुड़गांव में किसी को नमाज पढ़ने से ना रोका जा रहा था, ना नमाज का विरोध था। सिर्फ था कि भाई जो तरीका है सार्वजनिक जगहों पर मनमर्जी से नमाज पढ़ने का, उसको थोड़े से तरीके से व्यवस्था के साथ कर लिया जाए और जगह जगह इसको अनकंट्रोल्ड ना किया जाए। और फिर नमाज के अपने कायदे कानून हैं, आज सब ने इस बात को माना। और पहले जो कोई परमिशन भी नहीं थी, पहले भी आम सहमति से पढ़ रहे थे, आज भी आम सहमति से पढ़ेंगे। और सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुस्लिम राष्ट्र मंच और हमारे संगठन को गुड़गांव की कानून व्यवस्था, सुरक्षा, भाईचारा ज़्यादा बड़ा है, इसलिए उसको बनाए रखने के लिए आम सहमति बनी। हमने डीसी साहब को आवेदन किया कि अब जो है उन स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे जिनको खुले में लेके सार्वजनिक जगह पर जो विरोध हो रहा था, और एक लिस्ट हमने बाकायदे डीसी साहब को सौंपी है, उसके मुताबिक नमाज पढ़ेंगे और उससे अलावा किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। बाकी कोई आगे समस्या है कि तो हमारे गुरुग्राम आम संगठन के जो सदर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, इस पर और संगठन के जो लोग हैं ये पर काम करते रहेंगे। खुर्शी साहब, लिस्ट को लेकर काफी 3 महीने से पिछले समय से विवाद चल रहा था, लिस्ट में लिखित में नहीं है, तो क्या प्रशासन अब लिखित में देने के लिए तैयार है? हमने तो लिखित में आवेदन कर दिया। प्रशासन जैसे भी चाहेगा, प्रशासन की अपनी ड्यूटी बनती है और उनकी जिम्मेदारी है। गुड़गांव तो प्रशासन का भी तो है, हमारा भी है, आपका भी है। वहीं संयुक्त हिंदू संगठन के जो अध्यक्ष हैं महावीर भारद्वाज, उन्होंने भी इसमें अपनी सहमति जताते हुए स्पष्ट कर दिया है कि ये फैसला दोनों पक्षों के लिए बेहतर है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से ऐसा देखना पड़ रहा था कि किसी जगह पर जब ये लोग विरोध नहीं करते थे, लेकिन वहाँ के स्थानीय नागरिक आकर विरोध करते थे और माहौल इतना तनावपूर्ण हो जाता था कि लगभग कहीं ना कहीं एक यही लगता था कि दोनों पक्षों के बीच में कभी भी कुछ हो सकता है। इसी को लेकर चिंता काफ़ी हुई। पिछले शुक्रवार तो काफ़ी ज़्यादा हो गया था कि नमाज को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने खड़े हो गए थे। उससे पिछले शुक्रवार भी यही हुआ था सेक्टर 37 में। तो ऐसे में महावीर भारद्वाज ने स्पष्ट कर दिया है कि ये एक अच्छी पहल है और अब दोनों पक्षों के बीच में फिर से आपसी भाईचारा कायम हो। ये नमाज को लेकर के 2018 से ये विषय गुरुग्राम में लगातार चल रहा था। आज उस विवाद को और उस आंदोलन को जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति सार्वजनिक स्थानों को लेकर चला रही थी, उस पर विराम लग गया है। यहाँ पर इमाम संगठन ने जो इमाम नमाज अदा करवाते थे, क्योंकि नमाज और इमाम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। इमाम नमाज अदा कराते हैं, नमाज इमाम अदा कराते हैं, उनके बिना हो नहीं सकता। उस संगठन ने ये पहल की है कि जिन इस समय तथाकथित 20 चिन्हित स्थानों पर जिनको धीरे धीरे कम करने का 1 महीने में वचन दिया गया था, उन पर ये आगे नमाज नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से 6 स्थान इन्होंने प्रशासन से मांगे हैं। इन 20 स्थानों से अलग हट करके हैं वे स्थान, उसमें अपनी कनात से या किसी व्यवस्था से खुलापन ख़त्म करके ये करेंगे। अस्थायी रूप से इन्होंने उनको लेने के लिए आवेदन किया है और उसका शुल्क देने का भी उन्होंने आवेदन में ये लिखा है। ये तब तक व्यवस्था है जब तक इनको अपना स्थान वक्फ बोर्ड का, जिन पर मुस्लिम भाई पट्टा पूरा होने के बाद भी काबिज हैं, वो जब तक इनको हस्तांतरित नहीं होती हैं, तब तक ये अस्थायी रूप से प्रशासन की लिखित स्वीकृति लेकर उसका शुल्क देकर अदा करेंगे। ऐसा इमाम संगठन ने तय किया है। हम इस व्यवस्था के साथ सहमत हैं और अस्थायी और किराया देकर करना, उस पर हमने कोई आपत्ति नहीं जताई है। लेकिन साथ में हमने यह भी कहा है कि जल्द से जल्द, जितना शीघ्र से शीघ्र इनको वक्फ बोर्ड की जगह जो अवैध रूप से मुस्लिम भाइयों के कब्जे में हैं, वो इनको हस्तांतरित हो जाएंगी। जैसे जैसे होती जाएंगी, इन 6 स्थानों को वैसे वैसे ये कम करते जाएंगे। और एक दिन आएगा बहुत जल्दी ही कि गुरुग्राम ये केवल नमाज इनको अपनी जगह पर, ईदगाह, मस्जिद और वक़्फ़ की जगह पर ही नमाज अदा होंगी। सारे देश में ये एक उदाहरण पेश होगा। आज बिल्कुल आपस में सामंजस्य बिठाकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिला प्रशासन की मौजूदगी में ये तय हो गया है। तो ये तय होने के पश्चात हिंदू संघर्ष समिति इस अपने आंदोलन को
सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा नहीं होने देंगे, नहीं करनी चाहिए, उसको विराम लग गया है। और अब ये देखना है कि ये उसका पालन कर पाते हैं कि नहीं, वो प्रशासन और इमाम संगठन का काम है। इमाम संगठन को इस्लाम की प्रमुखता से गुरुग्राम में वो महत्व हम लोग देते हैं। हम इमामों के संगठन को ही सर्वोपरि मानते हैं। इस समस्या के हल के लिए उन्हीं को ही तरजीह देते हैं, उनको मान्यता देते हैं। इसलिए आगे भी हमें अगर हमारी कोई बातचीत होगी किसी विषय को लेकर के आपस में सौहार्द बनाते हुए, तो हम इमाम संगठन के साथ ही बैठेंगे। अन्य लोग जो अपनी रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं और फंडिंग के चक्कर में माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, जो पिछले दिनों में हमने देखा है, वैसा उनके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं होगा। और हम प्रशासन से भी हमने निवेदन किया है कि इमाम संगठन को वो मान्यता देते हुए इनके अनुसार चलें। इसमें ये आइडेंटिफाई भी करेंगे कि इसमें नमाज़ पढ़ने के लिए कौन कौन आते हैं, उनके आधार कार्ड देखेंगे, और जो इमाम वो नमाज अदा कराएगा उसके सारे कागजात भी प्रशासन को सौंपेंगे। यानी गुरुग्राम में देश के लिए एक मॉडल तैयार हो गया है। आज आपसी भाईचारे की दृष्टि से समझ में आई है बात कि उसमें पूरी व्यवस्थित नमाज कराने वाले, पूरे उसमें उसके पढ़े लिखे लोग जो वाकई में उसके हक रखते हैं, जिनको अख्तियार है इस्लाम की ओर से, वे नमाज कराएंगे। उसमें जो आएंगे उसमें कोई अराजक तत्व, किसी प्रकार का कोई गलत व्यक्ति उसमें घुसपैठ ना करे गुरुग्राम की शांति को भंग करने के लिए, वो सब ये देखेंगे। ऐसा इन्होंने प्रशासन के सामने हमारी मौजूदगी में ये वचन दिया है कि उनको आइडेंटिफाई ये करेंगे। कुल मिलाकर गुरुग्राम में पिछले 3 महीनों से जो एक फिर से विवाद चला रहा था, वो कहीं ना कहीं अब थमता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन ने जो पहल की है वो वाकई एक सराहनीय पहल है। और अब इस पहल पर कितनी जल्दी और कितना अमल शुरू होता है ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि इस पहल से दो जो समुदाय हैं उनके बीच में एक जो गहरी खाई आ चुकी थी, वो खाई कहीं ना कहीं फिर से पटती हुई नजर आ रही है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।